afternoon, good morning students. How are you? Hope you are fine. Without wasting our time, let's start our work. Unit number 10, the early Muslims की हाफ रीडिंग हमने की थी लास्ट लेक्चर में. इसके वर्ड्स मीनिंग आपको नोट डाउन करवाए थे. आज हम नेक्स्ट हाफ रीडिंग करेंगे. टुडे आवर टॉपिक इज द क्रूसेड्स. क्रूसेड्स कहते हैं सलीबी जंगों को. सलीबी जंगें जो हुई थी. फ्रॉम द 11th to 13th century the Muslim world was invaded by the European Crusaders. Crusaders सलीबी हमलावर जो थे उनको कहते हैं कि 11th to 13th century में मुस्लिम दुनिया पे हमलावर हुए थे. सलीबी हमलावर बाय द यूरोपियन क्रूसेडर्स. यूरोपियन जो सलीबी हमलावर थे उन्होंने हमला किया था. द क्रिश्चियन फाइटर्स वर कॉल्ड क्रूसेडर्स. कि सलीबी हमलावर कहलाए थे क्रिश्चियन जो फाइटर्स हैं. बट द लैटिन वर्ड फॉर द क्रॉस अ क्रिश्चियन सिंबल इज क्रुक्स. लातीनी लफ्ज जो है सलीबी निशान, क्रिश्चियंस का जो निशान है क्रुक्स, उसे कहते हैं सलीब. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीडर्स ऑफ दिस पीरियड इज सलाउद्दीन अयूबी 1174 to 1193 के इस्लामिक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लीडर के उस दौर का जो एक अहम इस्लामिक लीडर जो है वो सलाउद्दीन अयूबी है, जिसने 1174 से 1193 तक हुकूमत की थी. सलाउद्दीन नाउन टू द वेस्ट एट सलादीन वाज ऑफ खुर्शिद ओरिजिन. कि सलाउद्दीन जाना जाता था वेस्ट सलादीन के वेस्ट में. ही रूल्ड ओवर सीरिया एंड इजिप्ट एंड रिकैप्चर्ड जेरूशलम फ्रॉम द क्रूसेडर्स इन 1188. इसने सीरिया और इजिप्ट पे हुकूमत की थी और उनको यरूशलेम यानी इसराइल से दोबारा छीना था 1188 में. हिज ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द कैप्टिव्स के उसका उन लोगों के साथ रवैया जो उसने असीर किए थे. असीर मीन के जो उसने अपने कब्जे में लिए थे. हिज काइंडनेस एंड जेनरोसिटी वर लेजेंडरी. लेजेंडरी कहते हैं अफसानवी. कि उसके मेहरबानी जो और उसका मेहरबान रवैया जो है वो अफसानवी थे. ही इवन सेंट हिज डॉक्टर्स टू ट्रीट हिज एनिमीज. कि वो अपने डॉक्टर्स को भेजता था अपने दुश्मनों का इलाज करने के लिए. यानी जो उसने अपने कब्जे में लिए थे दुश्मन, उनका इलाज करने के लिए वो अपने डॉक्टर्स भेजता था. रिचर्ड आई ऑफ इंग्लैंड व्हेन ही फील इल. कि रिचर्ड जो है वो जब बीमार हुआ, सलाउद्दीन सेटअप वो जब बीमार हुआ था तो उसने अपने डॉक्टर भेजे थे. सलाउद्दीन ने उसका ट्रीटमेंट करवाया था, उसका इलाज करने के लिए. सलाउद्दीन सेटअप स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स. सलाउद्दीन ने अपने दौर में स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनवाए थे. ही इज रिमेम्बर्ड एज अ हीरो ऑफ हिज टाइम. कि वो अपने वक्त का हीरो कहलाता है. सलाउद्दीन डाइड इन दमिश्कस. सलाउद्दीन दमिश्क में 1193 में फोर्थ हुआ. हिज पावरफुल रूलर लेफ्ट बिहाइंड नो वेल्थ. के वो जो ताकतवर हुक्मरान था उसने अपने पीछे कोई दौलत नहीं छोड़ी थी. यहाँ तक कि उसके जनाजे के लिए भी पैसे नहीं थे. Effects of the Crusades and Muslim rule. The interaction between Muslims and Europeans, no one hand, and between Muslims and the Eastern countries, no on the other, led to an extensive exchange of knowledge and ideas. कि जो मुसलमानों और यूरोप के दरमियान एक इंटरेक्शन था, कोई भी उसके दरमियान नहीं आ सकता था. मुस्लिम्स और ईस्टर्न कंट्रीज के दरमियान में नहीं आ सकता. और दूसरे उनका नॉलेज और उनके ख्यालात यानी उनकी तालीम और उनके ख्यालात का तबादला बहुत वसी था. द मुस्लिम्स अरब्स इन पार्टिकुलर लर्न्ड eagerly from other civilizations to develop their own knowledge. The Europeans learned from the Arabs. कि मुसलमान जो अरब के हैं वो ज्यादातर अपने आइडियाज, अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए वो एक दूसरे से तबादला ख्याल करते थे. यूरोपियंस अरब से सीखते थे. नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 50. इसमें इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि कौन कौन सी चीजें जो है यूरोपियन ने सीखी थी अरब से. जो जो चीजें सीखी थी वो इस पिक्चर में उन्होंने बताया हुआ है कि एस्ट्रोलेबल बेटर मैप्स, अरेबिक नंबर्स,
फाइन स्टील फॉर वेपन्स, सिल्क एंड कॉटन, कारपेट्स, ग्लास मिरर्स, चेस, न्यू फूड एंड स्पाइसेस। कि ये चीजें उन्होंने ये आला जो सी नेविगेशन के लिए यूज होता है वो अरब से सीखा था। बेटर मैप जो बनाते हैं वो कैसे, अरेबिक नंबर्स, ये अरेबिक नंबर्स हैं जो यूरोपियन ने अरब से सीखे थे। फाइन स्टील फॉर वेपन्स, कि अच्छा स्टील जो है हथियार बनाने के लिए अच्छा स्टील जो है वो कैसा होता है या वो किस तरह का होता है, वो सिल्क और कॉटन के मुतालिक उन्होंने सीखा था। कारपेट, ग्लास मिरर जो बनाए जाते हैं वो चेस गेम है। वायलेंस, प्लेइंग कार्ड्स, चेस, ये चीजें जो अरब से सीखी थी यूरोप ने। खाने, नए तरह के खाने और मसाले वगैरह, ये इन चीजों के मुतालिक सीखा था। द अदर इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज ड्यूरिंग दीज सेंचुरीज वर, कि उस दौर की इन दौरों की अहम खानदान जो वहां के थे वो कौन कौन से थे। फैटिमिड 910 to 1171, के ये दौर कहां से कहां तक था, 910 से 1171 तक दौर था और ये मिस्र पे बेस करता है जहां पे कायरो नाम की सिटी फाउंड की गई है। और इस एम्पायर को स्केच किया गया था सूरिया और अरेबिया के कुछ पार्ट्स, ईस्टर्न पार्ट्स जो हैं वहां पे ये रियासत है। नेक्स्ट है शेल्जुक 1037 to 1149। इस सेंचुरी के ये दूसरा खानदान है जो 1037 से 1194 तक है। The founder of this dynasty was Seljuk Beg and the empire was established by Toghrul Beg. Next, Ayyubid 1169 से 1250 तक और ये फाउंडेड बाय नूरुद्दीन जंगी। इसने ये फाउंड किया था और ये दौर कहां से कहां तक था, 1169 से 1250 तक। और फेमस जो रूलर यहाँ का था वो सलाउद्दीन अयूबी था जिसने इस पे हुक्मरानी की थी। नेक्स्ट है ममलूक। ममलूक ने 1250 से 1390 तक इसका दौर रहा है। They were mainly of Turk and Mongol origin and came to power after सलाउद्दीन अयूबी। ये सलाउद्दीन अयूबी के बाद इसने टर्क और मंगोल पे हुकूमत की थी। ये बेस करता है सूरिया, पैलेस्टाइन और इजिप्ट, इन कंट्रीज पे। ऑटोमन 1281 से 1924 तक, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज, दे वर ऑफ टर्किश ओरिजिन। कि टर्किश ओरिजिन की ये बहुत ही लंबे अरसे तक इन्होंने हुक्मरानी की थी इस खानदान ने। और इसके जो नोटेबल रूलर हैं यानी जिनका बताया जाता है कि इनके हुक्मरान जो नोट किए गए हैं वो है मोहम्मद और कनकरर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के कस्तंतीना को जिसने फतह किया था, सुलेमान द मैग्निफिकेंट एंड सेलेम टू। नेक्स्ट है मंगोल्स। मंगोल्स ने 1206 से 1334 तक हुकूमत की थी। सेंट्रल एशियन जो एरिया है वहां पे इन्होंने हुकूमत की थी और ये बहुत सख्त और बहुत ही रूड लोग थे। इस दौर के दो जो है वो यादगार लीडर जो वो हैं चंगेज खान और हलाकू खान, जो मंगोल दौर के दो हैं और दोनों जो है वो नेचर की पूजा करने वाले थे। और ये इन्होंने कन्वर्ट किया था इस्लाम 13 and 14 सेंचुरी में इन्होंने ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। या आज की हमारा रीडिंग है और ये नेक्स्ट लेक्चर ये नीचे पिक्चर दी हुई है चाइनीज मुस्लिम स्टडिंग द कुरान। चाइनीज जो मुस्लिम है वो कुरान की स्टडी कर रहे हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज।